नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बात बुलंदी की कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी सपनों की उड़ान से उस बुलंदी को हासिल किया है। ज्ञानोदय में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट जिन्होंने हाल ही में एक मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है ऋषिका आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे, हाल ही में आपने एक मुकाम हासिल किया है, सबसे पहले आपने क्या गोल सेट किया था और क्या ये वही मुकाम है जो आप पाना चाहती थी? जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि मुझे पर्सनली इंडिगो में सेटल होना है। बिकॉज जैसे कि सब जानते हैं कि इंडिगो जो है वो अभी टॉप मोस्ट एयरलाइन चल रहा है जी। और वो कस्टमर सर्विस के लिए कस्टमर्स को पहले रखता है हर चीज़ में। और कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में सबसे पहला चीज़ यही होता है कि आपको अपने कस्टमर्स को देखना है, राइट। तो इंडिगो एयरलाइन वही चीज़ सबसे पहले प्रोवाइड करता है। वो कस्टमर्स की सेफ़्टी, उनके पैसेंजर्स की सेफ़्टी वो ज़रूर देखता है। तो डेफिनेटली मेरा गोल यही था कि मुझे प्लेस होना है इंडिगो एयरलाइन में। उसके बाद जैसा भी सब कुछ रहेगा, मम्मी के प्रेयर्स थे, सब कुछ थे, तो उससे बहुत अच्छे से सब कुछ आपने अपना मुकाम हासिल किया और जो आप चाहती थी वहाँ पर आप पहुँची है। अगर बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से की आपने, पढ़ाई कहाँ से की और कैसे आपके मन में ये विचार आया था कि अक्सा इंटरनेशनल वो इंस्टीट्यूट हो सकता है जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद कर सकता है? एक्चुअली मैं पैदा हुई हूँ सागर में और मेरी स्टडीज़ मैंने कंटिन्यू करी है जबलपुर से। तो मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और 10th में मैंने सोचा था कि मुझे एयर हॉस्टेस के लिए करना है, बिकॉज 10th ऐसा फेस रहता है जहाँ पर मुझे मेरा करियर चूज़ करना है। तो एट दैट टाइम मैंने मेरी मम्मी से बात करी तो शी डिनाइड, बिकॉज इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने उनसे पूछता रहा कि मुझे करना है। मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी कि मुझे एयर हॉस्टेस एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, बिकॉज आपको पता है कि आपको विंग्स प्रोवाइड कर रहा है, इतना कुछ दे रहा है। और कस्टमर सर्विस के लिए अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको अच्छी लगती है, तो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री एविएशन इंडस्ट्री है जी। तो मैंने फिर मम्मी से बात करी। मम्मी ने थोड़ा ऐसे हो रही थी, बिकॉज इतने सारे लोगों से सुनने को मिलता है। उसके बाद 12th के बाद मुझे अक्सर से कॉल आया था। मैं ढूंढ ही रही थी बहुत से ये जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें मैंने बात किया था। फिर अक्सा का भी मैंने देखा था। उसके बाद मुझे अक्सर से कॉल आया। मैंने मम्मी से पूछा कि कैसा क्या मैं करूँ क्या। मम्मी ने बोला कि हाँ, एक बार बात करके देखते हैं। फिर हम काउंसलिंग के लिए सर के पास गए। राहुल सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, उनका आप भी जानते ही होंगे, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उनने मुझे बहुत कुछ बताया, मम्मी को बताया कि कैसा क्या होता है, कैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, क्या क्या स्टडीज़ करवाएंगे वो। उनने कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया हमारे अंदर। उसके बाद इंग्लिश के लिए उन्होंने बहुत अच्छी क्लासेस दी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे से सर जो जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसा भी आपको इतना कैपेबल बना देंगे कि आप खुद से इंटरव्यू के लिए जा भी सकते हो। आपको ये बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि एम आई केपेबल ऑफ डूइंग इट, एम आई केपेबल ऑफ बीइंग अ एयर हॉस्टेस। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। यू विल बी लाइक येस आई कैन बी अ एयर हॉस्टेस। अक्सा इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, आपके ड्रीम फुलफिल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, लेकिन क्या क्या फैसिलिटीज़ अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रोवाइड की है आपको, और खुद में क्या चेंजेस आपने पाए हैं जो आप पहले थी, जिस तरीके से आपने बताया कि पेरेंट्स से बात की थी आपने अपने और वो मना कर रहे थे इस फील्ड में आने को, लेकिन अक्सा इंटरनेशनल से जुड़ने के बाद खुद में क्या चेंजेस फील किए? और उसके बाद आपसे भी जुड़ेंगे इसी प्रश्न को लेकर। एक्चुअली जब मैं अक्सा पे एडमिशन के लिए आई थी, मुझे इतना कुछ नहीं पता था। एक्चुअली मुझे मेकअप का इतना नॉलेज भी नहीं था कि इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट कि वेल ग्रूम लगने के लिए इट इज़ नॉट लाइक कि मेकअप ही सब कुछ होता है, बट अंदर की पर्सनालिटी जो होती है, तुम्हारे इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी। मुझे इनर पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए अक्सा ने बहुत सपोर्ट किया है कि कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, स्टेज फियर कैसे हटना चाहिए, कैसे क्या पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रॉज और कॉन्स होते हैं, आप कैसे पीपल्स के साथ डील कर सकते हो। बिकॉज इस इंडस्ट्री में मुझे सिर्फ पैसेंजर्स पीपल डीलिंग करनी है, तो इस चीज़ के लिए मुझे अक्सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि कैसे मुझे करना है। उसके बाद ग्रूमिंग वगैरह के लिए कराया उनने, कम्युनिकेशन एविएशन सेक्टर की उनने मुझे
पूरी इफ़ आई कैन से A to Z नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करी मुझे कि कैसे क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेफ्टी के लिए, फर्स्ट एड वगैरह एंड जो भी सब कुछ रहता है उन्हें सब प्रोवाइड किया। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो पूरी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देता है हमारा अक्सा इंटरनेशनल। तो वो एविएशन सेक्टर की भी दे रहा है, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री की भी दे रहा है, होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म सबके देता है। जी, आपसे जुड़ेंगे हम। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट किया है, इसी वजह से वो अपने मुकाम पर पहुंच पाई हैं। क्या लगता है आपको, जब आप मना कर रही थी कि नहीं आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, नॉलेज नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन अक्सा इंटरनेशनल से जब ये जुड़ी, आप जुड़ी, क्या चेंजेस इनमें पाए हैं और खुद में भी क्या बदलाव पाए हैं आपने, क्योंकि आज तो आपके लिए गर्व का क्षण है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका सिलेक्शन हो गया, इंडिगो में हो गया वो भी, तो मुझे बहुत प्राउड है अपनी बेटी पर। और पहले मन में थोड़ा सा था, क्योंकि इस लाइन में कोई था नहीं, तो मन में थोड़ा सा ये था कि ये लाइन कैसी है, थोड़ा सा रिस्की रहता है, पर इसका मन था तो मैंने कहा जहाँ तुम्हारा मन है वो करो, क्योंकि मैं फोर्स करके कुछ और भी कराती इसको तो ये उतना नहीं निखर पाती जितना कि इसकी चॉइस थी, तो वो करती तो उसके लिए। और एक बार में सिलेक्शन भी हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है जी। यहाँ आपसे जानेंगे, अक्सा इंटरनेशनल से आप जुड़े और उसके बाद आपने लगातार जो है ग्रो किया है, कितना समय आपको लगा? अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो कितने समय का ये कोर्स रहता है और कितना समय आपको लगा यहाँ तक पहुँचने? एक्चुअली ये कोर्स रहता है 1 साल का जी। मैंने ये पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया, उसके बाद फिर इंडिगो का इंटरव्यू इंदौर में ही आया था, तब मैंने फिर अप्लाई किया उसके लिए। मैंने वॉक इन इंटरव्यूज़ दिया, फिर उनके जितने राउंड्स होते हैं वो सब हुए, उसके बाद प्रोसेस चलता गया नाम सेटिंग है। आपने इससे पहले बताया काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से आपने बात की थी और उसके बाद आपने फैसला किया कि आप अक्सा से जुड़ने जा रहे हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आपने इंटरव्यू दिया, आप इसमें सफल भी हो गई हैं। क्या अंतर, आप जब काउंसलिंग के लिए गई थी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपने बात की थी, क्या चेंजेस आपको फील हुए थे, क्या अंतर लगा था? एक्चुअली मुझे अक्सा में पर्सनली ऐसा लगा था कि ये मुझे पर्सनल अटेंशन देंगे, बिकॉज मैंने जब राहुल सर से बात करी तो मुझे लगा कि हाँ सर मेरे को मतलब एक प्रॉपर गार्जियन है मेरे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर आ रही हूँ, बिकॉज जबलपुर से मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर रही थी, हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, उसके बाद फिर अभी मैं एकदम से बाहर रही, तो फिर सर ने मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि सर मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं, एकदम होमली एटमॉस्फेयर मुझे वहाँ पर मिला, तो मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हुआ, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। बट मैंने और इंस्टीट्यूट में जब बात करी तो मुझे थोड़ा सा था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर अक्सा को चूज़ किया। हालांकि अभी आपकी करियर की शुरुआत हुई है और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाए, कामयाबी कुछ हुए, हम ये चाहते हैं आपसे, लेकिन जानना चाहेंगे आगे और क्या प्लान है आपके, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। एज एन एयर होस्टेस अगर बात की जाए तो वो यही सोचते हैं कि इसके अलावा और कोई करियर ऑप्शन इस फील्ड में नहीं होते, इस सेक्टर में नहीं होते। इस बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस फील्ड में और ऑप्शंस नहीं है, यहाँ बहुत से ऑप्शंस है, सिर्फ कैबिन क्रू ही नहीं होता है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ग्राउंड में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जी। अगर मैं उसका नाम लूँ तो सिक्योरिटी होता है, लगेज होता है, चेक इन चेकआउट वगैरह होते हैं, इन सब के लिए भी। तो अगर आपको फ्लाइंग आपका लग रहा है कि अब मुझे मन नहीं है करने का या आपको रिज़ाइन करना है आउट ऑफ जो भी आपके रीजंस हैं, आप इन सब चीज़ों के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि दे विल प्रोवाइड यू समथिंग लेस फैसिलिटीज़ और समथिंग, वो आपको उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैबिन क्रू के लिए होता है, वही रहता है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जी। ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही जगह। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री और ग्रो हो, इसके बारे में लोगों को पता चले, बिकॉज सबकी जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड है जी। आप चाहते थे इंडिगो से ही जुड़ना और आप उसमें सेलेक्ट भी हो चुकी हैं। आगे अपने करियर को किस रूप में देखती है, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? मैं इंडिगो के साथ ही मतलब ऐसा एज सच कुछ सॉरी टू से बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे इंडिगो में नहीं, जब मुझे इंडिगो ही चाहिए थी, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट आई एम ग्रीडी और समथिंग लाइक दैट, बट इंडिगो
कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो इतनी जी। अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी तो मुझे था कि हाँ, अगर मुझे सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इंडिगो बहुत अच्छा है। जी। आप दूसरे स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ना है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्राउड हो, जी 3 चीज़ें आपको आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आप लाउड होने चाहिए और आपको आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। जी। इवन आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर आप जब एचआर को फेस कर रहे हैं, तो आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगना चाहिए जी। कि वही एक सबसे मेजर डिसएडवांटेज रहता है जी। कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है। जी, क्या आप दूसरे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें अक्सा इंटरनेशनल सजेस्ट करना चाहेंगी? श्योरली, बिल्कुल, आप प्लीज़ अक्सर इंटरनेशनल विज़िट करिए, आप देखिए, वहाँ के आप काउंसलिंग लीजिए। आई एम डैम श्योर दैट आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद से ही आगे इनिशिएट लेंगे कि मुझे अक्सा ही ज्वाइन करना है। अगर और बैच में मैथ्स की बात की जाए, और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं अगर आपके बैच की बात की जाए तो? एक्चुअली मेरे जितने भी थे मेरे साथ, अभी मेरा जो 1 ईयर का कोर्स था, उसमें जितनों को मैं जानती हूँ उनमें से अराउंड 4 to 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेरे साथ। जी मतलब जी। अक्सा इंटरनेशनल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे करने में उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अक्सा इंटरनेशनल का मेरी इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल था। उनने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उनने मुझे बताया कि मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या क्या चीज़ें सुधारनी है, मैं उनको और कैसे, जो अच्छी है उनको और कैसे इन्हांस कर सकती हूँ। अक्सा के लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है कि उनने मुझे, अब मैं अगर ज्वाइन नहीं करती तो आई जी। डोंट थिंक आई वुड बी केपेबल ऑफ ज्वाइनिंग इंडिगो। जी, एज एन पेरेंट मैं आपसे जानना चाहूँगी, अक्सा इंटरनेशनल के लिए आप क्या सोचती हैं और क्या दूसरे बच्चों को आप सजेस्ट करेंगी और दूसरे पेरेंट्स को भी? अक्षा में जैसे ही हम आए थे जी। पहले, तो थोड़ा सा डर था, पर राहुल सर ने इतना अच्छे से डील किया, पूरा डर निकाल दिया कि ऐसा जी। कुछ भी नहीं है जो अपन सोचते, क्योंकि इस लाइन में कोई भी नहीं है। जी तो मन में एक डर रहता है, एयर इंडिया में जाना तो लगता है थोड़ा सा, पर सर ने पूरी एक एक डाउट क्लियर कर दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ्टी सब कुछ है। जी बहुत मतलब घर जैसा माहौल रहता है, एक परिवार वहाँ पर रहता है। जी तो पूरे डाउट क्लियर हो गए, तो मैं अपने पूरे मन से उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसको भेज दिया कि हाँ, जी। अपने दूसरे सपनों पेरेंट्स को क्या पूरा- कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का डर आपको भी था? जी जी जी। एक पेरेंट्स होने के नाते सभी को लगता है, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगी एयरलाइंस अभी ज्वाइन कर लें, और बहुत अच्छी, बहुत आगे इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, और अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि जी, बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने कैसे अपने मेहनत के बलबूते और सही मार्गदर्शन से न सिर्फ ऋषिका सैनी ने अपने मनचाहे मुकाम को पाया है, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करने का मौका दिया है। अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, उसे करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल सकता है और आपके सपनों की उड़ान को पंख दे सकता है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।